महंगी बिजली दर होगी, कनेक्शन की दर महंगी होगी, तो सब मिला के इससे प्रदेश की जनता का नुकसान ही होगा। अब उस अधिकार के तहत दोबारा बिजली कंपनियों को पीपीपी मॉडल में देने का जो उनका फैसला है वो इलीगल है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे एक ही निवेदन है कि इसको खारिज करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बर्खास्त करें और बर्खास्त करके प्रशासक नियुक्त करें। ऐसा ना करके केवल थोपा जा रहा है कि नहीं साहब उड़ीसा मॉडल अच्छा है, ये पीपीपी मॉडल अच्छा है। यूपी में बिजली का निजीकरण का मुद्दा बेहद गर्माता जा रहा है। जहां एक तरफ विद्युत कर्मचारी जमीन पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अब उपभोक्ता परिषद भी इसको लेकर के मैदान में है। उन्होंने निजीकरण को लेकर के नियामक आयोग में एक याचिका डाली। हमारे साथ खुद मौजूद हैं, उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन हैं, बात करेंगे। सर, आपने जो है नियामक आयोग में याचिका डाली है, क्या कुछ है? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि जो पावर कारपोरेशन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 3 दिन पहले फैसला लिया कि बिजली कंपनी जो दक्षिणांचल और पूर्वांचल उसको 5 भागों में बांटकर पीपीपी मॉडल में दे दिया जाए। मेरा ये कहना है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फैसला पावर कारपोरेशन का वो इलीगल है, क्योंकि पावर कारपोरेशन को कोई भी लीगल एंटिटी नहीं है। आज की डेट में वो लाइसेंस ही नहीं है। पावर कारपोरेशन ने 131 जो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 131(4) है, उसके तहत 2003 में ही बिजली कंपनियों को 4 भागों में बांट दिया था। उसने एक बार उस अधिकार का प्रयोग कर लिया। अब उस अधिकार के तहत दोबारा बिजली कंपनियों को पीपीपी मॉडल में देने का जो उनका फैसला है वो इलीगल है। दूसरा, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम ने बिजली दर का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग में 2025-26 के लिए दाखिल कर दिया है। जब एक वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए उन्होंने प्रस्ताव दाखिल कर दिया, इसका मतलब ये होता है कि दक्षिणांचल और पूर्वांचल वित्तीय वर्ष 25-26 में व्यवसाय करेंगी, वो उपभोक्ताओं की सेवा करेंगी, तो फिर इधर पीपीपी मॉडल में कैसे चले गए? तो हमारा यही कहना था कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो ये प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं, ये इनलीगल प्रस्ताव है, इसको आप पास न करें। और कैबिनेट में भी अगर ये ले जाते हैं तो उसको आप, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे एक ही निवेदन है कि इसको खारिज करें। दूसरा, हमारा नियामक आयोग से कहना है कि नियामक आयोग इनका कस्टोडियन है, नियामक आयोग सबको लाइसेंस देता है। हमारा कहना है कि जो ये परिपाटी अपनाई जा रही, तत्काल आप हस्तक्षेप करें, पावर कारपोरेशन पर कार्रवाई करें और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बर्खास्त करें और बर्खास्त करके प्रशासक नियुक्त करें, क्योंकि ये कल को कहीं भी निजी घरानों के पक्ष में जिस प्रकार से दिख रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, वो उचित नहीं है। अब ये देखना है कि विद्युत नियामक आयोग इस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन मैंने विद्युत नियामक आयोग को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी दे दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने भी एक अपने फैसले में मां बिंदुवासिनी में कहा था कि पावर कारपोरेशन को बिजली कंपनियों को कोई आदेश देने का राइट नहीं है, कोई भी। अब उनका पावर खत्म हो गई है, फिर भी वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उसको लेकर हम विद्युत नियामक आयोग गए हैं और निश्चित तौर पर निजीकरण से प्रदेश के उपभोक्ताओं का नुकसान होने वाला है। अभी मैंने 2 दिन पहले उड़ीसा मॉडल की बात करते, उड़ीसा मॉडल को हमने खुलासा किया कि उड़ीसा मॉडल में 1 किलोवाट कंज्यूमर अगर कोई बिजली का कनेक्शन लेगा तो 3941 रुपया देना पड़ेगा। यहाँ 1 किलोवाट पर हमको 1200 रुपया केवल देना पड़ता, तो लगभग 2 गुना का बढ़ोतरी अगर करने जा रहे हैं तो उड़ीसा मॉडल उपभोक्ता के हित में नहीं है। वहीं आप देखिए, बॉम्बे में जो टाटा और अडानी का मॉडल है उसमें लगभग 17 रुपये तक बिजली की दर है। उत्तर प्रदेश में 6.5 रुपया अधिकतम बिजली की दर है। तो निश्चित तौर पर उस मॉडल से प्रदेश के उपभोक्ताओं का अगर लाभ हो रहा है तो इस पर डिबेट कर लो, इस पर प्रदेश की जनता के बीच में आप आओगे, इस मॉडल से बिजली दर ये होगी, कनेक्शन की दर ये होगी, कानून ये होगा, लेकिन उससे आप भाग रहे हो। आप केवल एक माहौल बना रहे हो कि उत्तर प्रदेश में ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। जो भी मॉडल आप ला रहे हो उसको पारदर्शी तरीके से, उससे पब्लिक का क्या नफा नुकसान हो रहा है ये सामने लाना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि जो ये कैबिनेट में जल्दबाजी में ले जा रहे हैं, इसको कैबिनेट में ना पास किया जाए और प्रदेश की जनता को भी सुना जाए, उनकी भावनाओं को सुना जाए और उपभोक्ता हित में यह मॉडल है कि नहीं उस पर चर्चा होना जरूरी है। सर, बिना चर्चा के उपभोक्ता के पक्ष में है कि नहीं है, इसको जाने बिना जो प्रदेश सरकार है बड़ी तेज़ी दिखा रही है कैबिनेट में पास करना या इस तरीके से कहना कि ये उपभोक्ताओं के पक्ष में है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। आप उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं, इसका उपभोक्ताओं पे क्या असर पड़ेगा? अभी मैं आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, अभी हमारा 3:30 बजे पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं की ऑनलाइन वेबिनार होने जा रहा है। हमने ऑनलाइन आज सभी उपभोक्ताओं से कहा है कि आप क्या लगता है कि निजीकरण आप पर क्या आपकी राय है। अभी मैं पब्लिक से भी राय ले रहा हूँ, उसके पहले भी हमने पब्लिक से राय लिया, तो पब्लिक ने कहा था कि ये निजीकरण नहीं होना चाहिए। हमको सार्वजनिक क्षेत्र, देखो कई सवाल है। आज हमको फ्री बिजली मिल रही है, किसानों की फ्री बिजली मिल रही है, तो किसानों की फ्री बिजली के लिए सरकार सब्सिडी देती है। तो आने वाले समय में अगर निजी क्षेत्र में चला जाएगा तो क्या सरकार निजी घरानों को सब्सिडी देगी? क्या हमको फ्री बिजली देगी? जो बिजली सस्ती करने के लिए सब्सिडी देगी, क्या वो सब्सिडी देगी? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल है, प्रदेश के उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 33,122 करोड़ रुपया सरप्लस निकल रहा है। इन्हीं दोनों बिजली कंपनियों पर लगभग 16,000 करोड़ निकल रहा है सरप्लस। उसका क्या निजी घराने भुगतान करेंगे? जो हमारा वहाँ बकाया है उसका क्या होगा? तो सब मिला के जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर खर्च हो रहा है
10,000 करोड़ लगभग, उसका क्या होगा? तो सब मिला के ये तो वही वाली बात हुई ना कि आप पुरानी गाड़ी के इंजन को नया करके और उद्योगपति को पुरानी गाड़ी के रेट में बेच दो। ये नहीं चल सकता। पारदर्शी तरीके से कानून के दायरे में रहकर, विद्युत अधिनियम के दायरे में रहकर आपको बात को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके केवल थोपा जा रहा है कि नहीं साहब उड़ीसा मॉडल अच्छा है, ये पीपीपी मॉडल अच्छा है। भाई उत्तर प्रदेश में इसके पहले भी पहला निजीकरण का प्रयोग है 15/11/93 में, नोएडा पावर कंपनी। वो उसका क्या वो है, उसकी हमने जांच कराई जब श्रीकांत शर्मा साहब तत्कालीन ऊर्जा मंत्री थे। उस जांच में निकला कि इसकी भाई जांच होनी चाहिए, उसको जांच को दबा दिया गया। टोरेंट पावर जो निजीकरण का प्रयोग है आपके आगरा में, उसकी जांच हुई, पता चला कि जो 2200 करोड़ रुपया पुराना बकाया उसको वसूल के पावर कॉर्पोरेशन को देना था, वो उसको रख लिया, वो आज तक नहीं दिया। जांच में और भी कई अनियमितताएं निकली, उस फाइल को दबा दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि अगर सभी पत्रावली को दबाकर आप पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर वो गलत है और उस पर कार्रवाई जिस तेजी में हो रही है उस पर रोक लगना चाहिए और मुख्यमंत्री को पारदर्शी तरीके से आम जनता को भी सुनना चाहिए। आम जनता की बात हुई है सर, तो जिस प्रकार से पीपीपी मॉडल में बात की जाती है कि महाराष्ट्र को दिखाया जाता है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ लगभग 6.5 या 7 रुपये यूनिट जाता है और महाराष्ट्र का देखें तो वहाँ लगभग 15 रुपये यूनिट जाता है। अगर यही दुगना हो जाएगा तो ये कैसे जनता के हित में होता है? सरकार कह रही है यूपीपीसी। उत्तर प्रदेश, एकदम आपने बहुत सही सवाल किया। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आज की डेट में हमारे पास जो अधिकतम घरेलू उपभोक्ता भुगतान करता है 300 यूनिट के ऊपर 6.5 रुपया। वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ लगभग 17 रुपया तक जा रहा है, 15 से 16 रुपये के बीच में जा रहा है। अब सवाल ये है कि अगर वो वाला टैरिफ यहाँ लागू कर, मैं कह रहा हूँ यहाँ 10 रुपया का टैरिफ लागू कर दोगे तो यहाँ लालटेन युग में लोग चले जाएंगे। प्रदेश की जनता को अगर लालटेन युग में ले जाना है, बिजली महंगी करके देना है, तो आप कोई भी मॉडल लागू कर लो, प्रदेश के उपभोक्ताओं का ये अधिकार छीन लो। भाई आपको मैं बताऊं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था बिजली सस्ती नहीं बहुत सस्ती होनी चाहिए, हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र में होना चाहिए। एक तरफ आप बाबा साहब के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हो, एक तरफ बाबा साहब की जो बातें कही उसको आप झुठला दे रहे हो। तो जो आप कह रहे हैं, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि टाटा और अडानी दोनों बॉम्बे में काम कर रहे हैं, वहाँ 15 रुपया 16 रुपये की अधिकतम टैरिफ है, हमारे यहाँ 6.5 रुपया, तो बहुत अंतर है ना। और जब आने वाले समय में वही निजी घराने यहाँ आएंगे तो उनकी नीति तो वही रहेगी, क्योंकि उनकी नीति और उनका चश्मा तो वही वाला होगा। जब वही वाला होगा तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता को अभी से आशंका है कि महंगी बिजली दर होगी, कनेक्शन की दर महंगी होगी, तो सब मिला के इससे प्रदेश की जनता का नुकसान ही होगा। इस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए सरकार को। और हमें अपने मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा, हमें पता है कि हम ही याचिका करता थे जब स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लड़ाई लड़ा तो अडानी का स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं खरीदा गया था, मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात मानी थी। जब अडानी का महंगा कोयला, विदेशी कोयला खरीदने की बात आई तब भी मैं नियामक आयोग में याचिका लगाया और मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात मानी, अडानी का कोयला नहीं खरीदा गया। तो हमें पूरी विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की बात मानेंगे, उपभोक्ताओं की बात को देखेंगे और 3,45,00,000 उपभोक्ताओं के हित में इस फैसले पर पुनर्विचार करते हुए सार्वजनिक, हमें कहते हैं बिजली सरकारी क्षेत्र में इसमें आप सख्त कानून बनाइए, कोई भ्रष्टाचार करे उसको बर्खास्त करिए, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, लेकिन आप अपने अधीन रखिए, उसको आप प्राइवेट सेक्टर को मुनाफा कमाने के लिए ना दीजिए। तो अब देखते हैं क्या होगा, लेकिन सब मिला के उपभोक्ता परिषद पूरी तरीके से हम लोग वैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और मैंने कल विद्युत नियामक आयोग को बता दिया, आप इस पर फैसला दें, अन्यथा हम आगे कोर्ट में जाएंगे और मैं कहीं भी इलीगल प्रोसेस को लागू होने नहीं देंगे। सर, जिस प्रकार से यूपीपीसीएल से अगर पूछा जाता है कि निजीकरण जो है ये जनता के पक्ष में नहीं, तो एक बड़ा जो सवाल है वो आता है। उन्होंने कहना है कि यूपीपीसीएल एक बड़े घाटे में था, तो एक बड़े घाटे में आखिर कैसा आया, और आया तो आप ही के लोगों में आया, जांच क्यों नहीं हो रही है इस चीज़ की? एक बहुत बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि घाटा, आज की डेट में यूपीपीसीएल 1,10,000 करोड़ के घाटे में है और यूपीपीसीएल का लगभग 1,15,000 करोड़ उपभोक्ताओं का बिल बकाया है। तो अगर आज की डेट में ये उपभोक्ताओं का और यूपीपीसीएल का एग्रीमेंट है, कभी हमारे पास पैसा आ गया कभी उनके पास, अगर आज 1,15,000 करोड़ उपभोक्ताओं के पास उसके जेब में बिजली का बिल बाकी है तो उससे आप वसूली करवाइए, वसूली करके 1,15,000 वसूल लो तो आप 5,000 करोड़ के फायदे में हो जाओगे। तो आप घाटे में कहाँ हो? घाटे में केवल इसलिए हो कि कुछ पैसा जो आपका पब्लिक के पास है वो आपके पास आया नहीं है, तो आपका रकम तो आपकी डूबी नहीं है ना, उसको वसूल लो, आप फायदे में जाओगे। तो केवल इस प्रकार का प्रोपोगंडा करके इसको आगे अगर आप बढ़ाएंगे तो ये उचित नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि निजीकरण जो है ये जनता के हित में नहीं होगा और सरकार को इस पर एक बार, या माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर एक बार विचार जरूर करना चाहिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन नीरज साहू के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।